गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपनी YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और उसका नाम है शक्ति की कुंजी। ये जो पावर है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इंसान के अंदर जो पावर है, इस ब्रेन के अंदर जो पावर है, हमारे मन की जो शक्ति होती है, उसकी ऐसी कौन सी कुंजी है, इस मैटर में हम बात करेंगे। और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिस पे हम बात करेंगे। मैं उसे बताना चाहता हूँ वो टॉपिक्स क्या हैं। वो बातें हैं प्रेम की कुंजी क्या है। इंसान को प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्यों? अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कृतज्ञता की कुंजी क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे बाद में। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति की कुंजी क्या है, चलिए हम इसे जानते हैं। कहता है कि आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति और महानतम शक्तियाँ अदृश्य व अपूर्ण होती है। उन्हें कोई भी नहीं ले सकता, आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफलता मिलता है दोस्तों। जब भी आप किसी इंसान को कुछ भी देते हैं, चाहे अपनी सोच के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से, या फिर किसी चीज़ के माध्यम से अगर आप उन्हें कुछ देते हैं तो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देता है। ये ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देता है। बताते हैं कि प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें, वैसा जीवन कैसे जिएं जैसा आपको जीना चाहिए। इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। हाँ दोस्तों, यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर है। अपार शक्ति का ताला आप खुद खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं अपने पावर के थ्रू, माइंड पावर के थ्रू और प्रेम की शक्ति के थ्रू। चलिए समझते हैं प्रेम की कुंजी को। ये क्या है? कुंजी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जिसे हम चाबी कहते हैं। बड़े से बड़ी ताला को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है। चाबी मतलब शक्ति, उस शक्ति की जरूरत होती है। कहता है कि आपके जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो उस भावना को 2 गुना कर दें। हाँ दोस्तों, 10 गुना कर दें, 100 गुना कर दें, 1000 और लाख गुना कर दें, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं होता। वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन का और दृष्टि का मूल्य तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं जितना आपने पहले कभी नहीं किया है। जब आप जीवन में प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाता है दोस्तों। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंध, मौजूदा खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। जब आप जीवन में प्रेम करने लगते हैं तो कोई भी प्रतिरोध, कोई भी बंधन नहीं रहता। वो सब कुछ आपको हासिल होता है जो चीज़ आपको चाहिए। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, जीवन में बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं और जीवन में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो चीज़ आपको चाहिए। इंसान सब कुछ करता है लेकिन प्रेम करना छोड़ देता है। इंसान वो सब कुछ चाहता है लेकिन उससे प्रेम करना छोड़ देता है। इंसान सब कुछ पाना चाहता है लेकिन इंसान उन सब चीज़ों से प्रेम करना छोड़ देता है। जरा आप सोच के देखिए, जब आप प्रेम नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों के प्रति आप कृतज्ञ महसूस नहीं करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ कैसे हासिल होगा, कैसे मिलेगा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इसलिए कहा गया है कि आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं आप उनसे प्रेम कीजिए। किसी को जो चीज़ देना चाहते हैं आप उनसे प्रेम कीजिए। आप जो भी चीज़ चाहते हैं आपको उन सब चीज़ों से, उन सब थाउट से, उन सब से रिलेटेड हर चीज़ को आपको प्रेम करना होगा। हर किसी चीज़ को प्रेम देना होगा दोस्तों। हाफिज जो कि एक सूफी कवि हैं, उनका कहना है कि इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी के से कभी नहीं कहता कि तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है? यह सबको दिखता है, यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है दोस्तों।
आप अपने जीवन से प्रेम कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं। आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं दोस्तों। जीवन से भी प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह से इस्तेमाल करना होगा। चाहे आप जहाँ भी हैं, जिस हालात में भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, आपको प्रेम की शक्ति कई गुना होकर आपके जीवन में वापस लौटती है और आपको भरपूर मात्रा में वो सब कुछ देता है जो चीज़ आपको चाहिए। रॉबर्ट क्योरेस्की जो कि एक नवविचारवादी लेखक है, रॉबर्ट क्योरेस्की, इनका कहना है कि यह जान लें कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक आपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुए। इसीलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगा दोस्तों। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, आप उसके प्रति प्रेम महसूस करें। आप उनके प्रति एक ऐसा एहसास कर सकते हैं कि वो सब कुछ आपको हासिल हो चुका है जो चीज़ आपको चाहिए। आपको लगेगा कि यार ये सब करना बेकार है। आप 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, 1 महीने करेंगे, फिर आप छोड़ देंगे, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जब ये काम करना स्टार्ट करता है आपकी ज़िंदगी में, उसी पल आप छोड़ देते हैं। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें। आप जिससे प्रेम करते हैं केवल उसी के बारे में बात करें। आप जिस चीज़ से, जिस काम से प्रेम करते हैं केवल उसी के ही बारे में सोचें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। अगर घर, परिवार, जीवन साथी, बच्चे, कैरियर या फिर किसी गोल्स के लेकर के आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप उन्हीं के बारे में सोचें, उनके ही बारे में बात करें, अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आकर्षित होगी और आप पाएंगे कि वो जीवन आपको वो हर चीज़ देना स्टार्ट करता है जो चीज़ आपको चाहिए। हर किसी स्थिति में, परिस्थिति में, घटनाओं में अपनी ही प्रिय चीज़ को तलाश करें, उन्हें चुनें, उन्हें महसूस करें, उनका एहसास करें। आपको ऐसे रिएक्ट करना है जैसे वो सब कुछ आपको मिल चुका है, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, वो रिश्ते, वो संबंध, वो कैरियर, वो सपना, जो चीज़ आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको हासिल हो चुका है। आपको ऐसा एहसास करना होगा, आपको ऐसा महसूस करना होगा दोस्तों। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं कि मान लें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय चीज़ व पसंदीदा चीज़ को मानसिक सूची बनाकर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या फिर पैदल यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है लेकिन आपके जीवन पर इसका बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक असर होगा दोस्तों। अगर आपने पहली बार इस चीज़ को सुना है तो आप सोचेंगे कि ये तो शायद मुमकिन है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि नतीजा गजब का होगा। आप जिन भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसकी एक सूची बना लें और फिर आप उन्हें प्रेम देना स्टार्ट करें, उन्हें महसूस करना स्टार्ट करें, उनका एहसास करना स्टार्ट करें। ओवे किरकेगार्ड एक दार्शनिक है जिनका कहना है जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह से दाखिल हो जाता है तो संसार चाहे कितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों के से लबालब हो जाता है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। हर चीज़ से प्रेम करना, उसे सराहें, अपनी प्रिय चीज़ों को खोजें और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीज़ से दूर मुड़ जाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज़ की अनकही खुशी से लबालब भर देगा दोस्तों। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। ये बहुत बड़ी लाइन है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन का कहना है कि प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, किसी को खुश देखना चाहते हैं, तो आपको खुद को प्रेम करना होगा, उस इंसान को प्रेम करना होगा।
अब बात आती है प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अपने आसपास की हर चीज़ के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। आपको अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे दोस्त ने आपको नाम पुकार कर आवाज़ लगाया हो और आप अचानक से चौंकने पड़े क्योंकि आपने उससे देखा ही नहीं था, या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार बार पुकारा हो, तब उसे चौंक कर आपको देखना पड़ा हो? ऐसा होता है क्योंकि हम चौकन्ने नहीं रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई आवाज़ लगा रहा होता है हमें। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज़्यादा सजग और सचेत हो जाते हैं। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है जब आप हर दिन अपने आसपास की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, सचेत कोशिश करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सजग और प्रेम देते हैं दोस्तों। अब बात आती है अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे करें। ब्लेज पास्कल का कहना है, जो कि गणितज्ञ और दार्शनिक हैं, कि मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है। इसीलिए महान और अस्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज को साफ साफ देखता है। सजग रहने का एक तरीका है ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना, जैसे मैं ऐसा क्या देख सकता हूं जो मुझे प्रिय है, मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूं जो मुझे प्रिय है, यहां ऐसा और क्या है जिसे मैं प्रेम कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या देख सकता हूं जिसे मैं रोमांचित हो उठूं, मैं ऐसा क्या देख सकता हूं जिससे मुझे खुशी मिल सके, मैं ऐसा क्या देख सकता हूं जिसके बारे में मैं जोशीला हो सकूं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको खुद को करना चाहिए, जिस वजह से आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करता है, ढेरों सारे विचार आपके सामने रखकर प्रकट करता है दोस्तों। रहस्य ये है कि अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे, आपके मन पर आपका उतना ही ज़्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके साथ काम करेगा दोस्तों, और यही करेगा जो आप इसे करवाना चाहते हैं। हाँ, जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उसका शत्रु बन जाता है। भागवत गीता में लिखा गया है, जो कि हिंदू का प्राचीन धर्म ग्रंथ है, कहता है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उसका शत्रु बन जाता है। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति ना दें, इसके बजाय इसे आदेश दें कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर नियंत्रित करने का प्रशिक्षण देने का समय आप निकालें। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे तो फिर देखते ही देखते जाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या हो रहा होता है और कितना बदलाव आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कृतज्ञता की कुंजी। अब ये क्या है? कृतज्ञता के बिना आप ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। मैं बुरी परिस्थिति में रहने वाले हज़ार लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह से बदला है। मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता है जिसमें उपचार की कोई आशा नहीं दिख रही थी। खराब किडनियाँ ठीक हुई हैं, हृदय रोग ठीक हुआ है, आंखों की रोशनी लौटती हुई वापस आई हुई मैंने देखा है, हड्डी को दोबारा उगता हुआ देखा है मैंने। ऐसे टूटे रिश्तों को भी जानता हूँ जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतरीन बन चुका है। टूटी हुई शादियाँ पूरी तरह से संवर गई है, परिवार के सदस्यों का मनमुटाव दूर हो गया है, और माता पिता से बच्चों और रिश्तों किशोरों के तनावपूर्ण संबंध भी सुधारा है इस कृतज्ञता की वजह से। अब हम जानना चाहेंगे कि कृतज्ञता क्या होता है। कृतज्ञता का मतलब है धन्यवाद करना या फिर शुक्रिया अदा करना। आप उन सब चीज़ों को धन्यवाद करें जिस वजह से आपका जीवन सुखमय हुआ है। आप उन सब चीज़ों का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें जिन सब इंसानों की वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं। उन सब चीज़ों को शुक्रिया अदा करें, उन सब चीज़ों का धन्यवाद करें
जिसकी वजह से आज आप जीवित हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से आप अब इस दुनिया में खुश हैं, जीवित हैं और आज वो सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं जो चीज़ आपको चाहिए। तो उन सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा प्रेम उभर कर सामने आता है और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं तो आपको बदले में उसका वो सोच वापस आपको मिलता है, जो चीज़ जो आपके बारे में जैसा वो सोचता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टाइन ने उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्होंने धन्यवाद देता था, दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टाइन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। और फिर इससे हैरानी की क्या बात है कि जीवन में आइंस्टाइन के सामने इसके कई सारे रहस्य उजागर कर दिए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, वो कहते हैं कि मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूं कि मेरा आंतरिक और बाहरिक जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। दोस्तों, इसका कहना है कि आप जितना ज़्यादा धन्यवाद देंगे, जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा उसे प्रेम देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या फिर आपके जीवन का वो कोई भी अभिन्न अंग या फिर कोई भी चीज़। आप ऐसे भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं जब आप कहीं किसी मेट्रो, ट्रेन, बस या फिर किसी रिक्शे वालों के साथ अगर बैठकर ट्रेवल करते हैं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ देता है, तो आप उन्हें दिल से धन्यवाद दें, आप उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करें, ना कि कहने भर से थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं, उन्हें फील करें, आप उन्हें एहसास करें, उन्हें महसूस करें और फिर जाके आप उन्हें शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। वो चीज़ आपके सामने कई गुना होकर वापस लौटेगी और आपकी ज़िंदगी को कई मायने में हद तक बेहतर बना देगा। दोस्तों, यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना भी कम हो, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों वाली नौकरी क्यों ना हो, आपके करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीज़ों को कई गुना कर देता है। दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको आपके जीवन को कई गुना बढ़ाकर रख देता है। मास्टर एकहल्स का कहना है, यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं तो आपको धन्यवाद कहना ही काफ़ी है। अगर आप कुछ भी नहीं कहें, किसी को कोई प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान के सामने, मंदिरों में, मस्जिदों में, अगर आप कुछ भी नहीं कहते हैं तो आप इतना कह सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन दो शब्दों को यूज करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं। कृतज्ञता दो साधारण शब्दों का मेल है। आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इसे पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप इसे धन्यवाद देंगे, उतनी ही ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे आप। हर इंसान को अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। पहला है, जीवन में आपको जो भी मिला है उस हर चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा है, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है उस चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा है, आप अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है। बस इसी तीनों फॉर्मूला को आप अपने ज़िंदगी में अगर आप अप्लाई करते हैं, इस तीनों हैबिट्स को अगर आप अपनाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे रोमांचित घटनाएं घटेंगी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देगा। दोस्तों, आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उनके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं।
यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उनके लिए धन्यवाद देते हैं तो वे चीजें कई गुना और बढ़ जाती है। साथ ही कृतज्ञता आपको अपनी मनचाहे चीज भी दिला देता है। दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम करने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब का कहना है कि आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम करने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कृतज्ञता प्रेम का पुल है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हेनरी डेविड थॉरो का कहना है कि अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। अगर हम शांत रहेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जब हम कृतज्ञ महसूस करते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता है। यदि आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लें कि आप बाद में दूसरी की तलाश कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे, चौथे या फिर कुछ ऐसे चीजों को तलाश कर सकते हैं जिसको देख करके, जिसे महसूस करके आप कृतज्ञ फील कर सकते हैं। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है या फिर कितनी बड़ी, बस धन्यवाद दें। कुछ भी हो आपके साथ, ड्राइव करते समय एक छोटी सी एक्सीडेंट से अगर भी बच गए हैं तो आप उन्हें धन्यवाद दें। पार्किंग के लिए जगह मिल गई है तो आप उन्हें धन्यवाद दें। कहीं आपका बेहतर मनपसंद गाना सुनने को मिल गया है तो आप उन्हें धन्यवाद दें। आप उन सब चीज़ को धन्यवाद दें जो चीज़ आपको खुशियां से भर देता है, और फिर आप देखेंगे कि ज़िंदगी आपको वो सारी चीज़ें देंगी जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे पेड़ पौधे, जानवरों, महासागर, पक्षियों, फूल पौधे, आसमान, बारिश, तारे, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें, धन्यवाद प्रकट करें। ये चीज़ें आपको पता नहीं आपकी ज़िंदगी को कहाँ तक बदल के रख देगी। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ आपके लिए नई है तो आपको लगता होगा ये चीज़ें बेकार है, बकवास है, लेकिन जब आप इसे अमल में लाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये चीज़ आपने पहले से क्यों नहीं करी, ये आदत आपके अंदर पहले से क्यों नहीं था। एक आम इंसान को आम जीवन में हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज़्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं? क्या आपको जब अच्छी नींद आती है तो उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करते हैं? कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज़्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपके जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाता है। इंसान के जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है अपनी कल्पना का प्रयोग करके खेल ईजाद करें और उनके साथ खेलें। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी भी मोड़ पर कुछ भी ऐसा लगे कि यहाँ सब कुछ बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उस समय को कृतज्ञ महसूस करें, उस समय को धन्यवाद दें जो आपके जीवन को उस पल बदलने वाला है। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम के साथ अगर आप इस चीज को कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपकी जीवन कैसी हो, तो यकीन माने आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप महसूस करते हैं। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं,
कल्पना करें कि आप एक बेहतर प्लेयर बनना चाहते हैं, कल्पना करें कि आप बेहतर सिंगर बनना चाहते हैं, आप कल्पना करें कि आप एक बेहतर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। आपका जो भी फील्ड हो, आप कल्पना करें कि वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो आपको चाहिए। आप कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि जैसे वो आपको सब कुछ मिल चुका है। आपको लगता होगा कि ये सब चीजें बकवास है, लेकिन ये चीजें आपके जीवन में, असल जिंदगी में साबित होता है। और सृष्टि, ये कुदरत, ये ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देता है जो चीज आपको चाहिए, जो चीज आप कल्पना करते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति बहुत बड़ी है। आज इस जीवन में, इस दुनिया में ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार नहीं हो रहे हैं। ये भी एक कल्पना शक्ति का ही एक रूप है जो हमारे सामने उभर कर सामने आया है। कहते हैं कि कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी, ऐसे ऐसी जगह जहां आपने कल्पना भी नहीं करा था। तो इमेजिन कीजिए, सोचिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ईसा मसीह का कहना है कि जो इंसान विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ संभव है, चाहे कुछ भी हो। वैज्ञानिक का मानना है कि हमारी कल्पना शक्ति के बारे में खोज जारी है और भविष्य में हमें इसी शक्ति के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष चीज़ें खोज चुकी है कल्पना शक्ति के ऊपर, जो चीज़ें हमें बताया गया है इस किताब के माध्यम से, और यही बातें मैं आपको अपने इस ऑडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप इस पर यकीन कीजिए, इस पर भरोसा कीजिए, ये चीज़ें आपको बेहतर बनाएगी। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यह समय उसकी कल्पना कर रहे हैं, आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं, आप उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं, और आकर्षण के नियम को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं तो आकर्षण के नियम को इसी समय का संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का कोई बंधन नहीं चलता है, इसके लिए सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको किसी मनचाहे चीज को पाने में विलंब हो रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह चीज इस फ्रीक्वेंसी पर है। उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाहे चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावनाओं की इस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं तो आपकी इच्छा चाहे जो भी हो वो पूरी हो जाती है। आपको जिस चीज की जरूरत है या इच्छा है वह चीज पहले से ही मौजूद है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। चलिए प्रेम की कुंजी के कुछ पॉइंट्स पे हम बात करते हैं, उसके बाद कृतज्ञता की कुंजी पे हम कुछ बात करेंगे। बात है कि अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। हर दिन अपनी प्रिय चीज को चुनें और महसूस करें। आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना होगा, उसे महसूस करना होगा। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखें और उन्हें महसूस करें कि वो आपको मिल चुका है। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है और वह चीज आपको जरूर मिलेगी। सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम को सुने, सिर्फ प्रेम से बोलें और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम को ही महसूस करें। दोस्तों, जब भी आप कृतज्ञ महसूस करते हैं आप प्रेम दे रहे होते हैं। जीवन में आपको जो भी चीज मिलता है उन सब चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। जो भी चीज मिला है उनके लिए कृतज्ञ महसूस है और जो चीज आप पाना चाहते हैं उनके लिए कृतज्ञ महसूस है। दोस्तों, आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देता है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से मिलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने में पावरफुल होता है। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है। फुर्सत का हल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर देता है। दोस्तों, हाँ, कहते हैं कि प्रेम से सब कुछ संभव है और कृतज्ञता जी भर करके जी। जब आप जान गए हैं कि ये सब चीजें हैं आपके जीवन में तो फिर क्यों नहीं हम इस चीज का इस्तेमाल करें। जीवन आनंद से भरपूर होना